दूसरी पार्टियों की तरह हमने अन्य पार्टी के सुझाव लेकर अपने घोषणा पत्र में नहीं डाले। हमने जो भी इसमें डाला है वो पब्लिक की ही आवाज़ है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं पूछती हूँ 5 सालों में आपका जीवन बेहतर हुआ, आपको सुविधाएं मिली? और एक जगह नहीं है, एक घर नहीं है, एक परिवार नहीं है जो मुझे इस सवाल के जवाब में हाँ कह सकता है। सब कहते हैं, कई नौजवान हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है राशन मिल गया, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि हम राशन से क्या करेंगे? ठीक है थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन हमारी प्रगति कैसे होगी? हम सक्षम कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? तो बार बार हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, हम एक सकारात्मक प्रचार करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो, आपकी जनता की बात हो, आपके विकास की बात हो। और मैं जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप सारे राजनीतिक दलों से विकास पर अपने जो मुद्दे हैं, आपके मोहल्लों में, गलियों में नल क्यों नहीं है, सड़कें क्यों नहीं बनी हैं, बिजली क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, शिक्षा की सुविधा क्यों नहीं है, सेहत के लिए क्या सुविधा है, ये सब सवाल आप उठाएं और उनको मजबूर करें कि इन सवालों पे चुनाव लड़ा जाए। तो आशा है कि हमारा जो घोषणा पत्र है इसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान की बात है। आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और वोट डालने के समय भी इस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। धन्यवाद जी। हम लोग अच्छा क्यों? अच्छा क्यों? मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी है? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। हाँ, आप देखिए आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। आप पूछिए सवाल, विषय पे सवाल। यहाँ उत्तर प्रदेश में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ से यहाँ टैंकर भेजे हैं। क्या आपने क्या छत्तीसगढ़ की नदियों में आपने लाशें देखी? सर ये बहस का विषय नहीं है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती, तो मैं उनके आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं कर रही हूँ। हम जो आंकड़े हमारे उन्नति विधान में हैं, वो जो एक्चुअल आंकड़े हैं वही हैं, उन्हीं पर हमने सब बातें की हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर सकती। वो कौन से आंकड़े देते हैं? वो तो कहते हैं कि सब खुशहाल है, वो तो कहते हैं कि बहुत प्रगति हो रही है। मैं घर घर में जाती हूँ और कुछ नहीं है, महंगाई से लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। पूछिए आपका सवाल पीछे। देखिए, हमने इस पे बहुत चर्चा की क्योंकि इतनी डिमांड आ रही थी कि पुरानी पेंशन पे हमें वापस जाना चाहिए, जो पुरानी स्कीम है। हमने बहुत चर्चा की। हम सोचते हैं कि इसमें एक मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है, जिस तरह से जितना सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब में एक मध्य का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये क्यों बातें हो रही हैं? भर्ती निकालिए, खाली पद पड़े, भर्ती निकालिए। हमने तो पूरा खाका तैयार किया है कि हम भर्ती कैसे निकालेंगे। हम तो ये भी बता रहे हैं कि कहाँ से निकालेंगे, हम ये बता रहे हैं कि रोजगार कहाँ से दिलवाएंगे। हम ये सब कह रहे हैं और आप एक दूसरे से कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि चर्बी निकालेंगे, गर्मी निकालेंगे। फालतू की बातें हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। आपका सवाल।